मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम भी बहुत शानदार वीडियो लेके आए हैं। आज हम ये बताएंगे कि लग्न अगर खराब हो, यानी लग्न कुंडली में ग्रह आपके माइनस में जा रहे हो, तो लास्ट निर्णय क्या लग्न सुना देगा? आपको निराशा हाथ लग सकती है या निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सूत्र जो है षोडश वर्ग की कुंडलियों में जाकर के पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष में हम उस क्षेत्र विशेष का निराकरण करते हैं, विश्लेषण करते हैं और लास्ट निर्णय वहाँ जाकर हमें प्राप्त होता है। कभी भी लग्न से तुरंत निर्णय नहीं लेना चाहिए। उसी सूत्र को आज अप्लाई करके आपको बताएंगे और सिखाएंगे भी कि कैसे निर्णय किया जाता है। यानी कि लग्न खराब, नवमांश निर्णय अच्छा और बुरा डिपेंड वहाँ करेगा, दोनों चीज़ों पर। लग्न खराब है, नवमांश अच्छा हो गया तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। कब मिलेगा, किस प्रकार मिलेगा, उस पर डिपेंड करेगा। लग्न अच्छा है, नवमांश अगर खराब है तो वो बुरा करेगा, लेकिन कब बुरा करेगा, किस प्रकार बुरा करेगा, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक उसी प्रकार लग्न में भी अच्छा है और नवमांश में भी अच्छा है तो एक प्रकार का राजयोग बन गया। लग्न भी बुरा है, नवमांश में बुरा है तो दुर्योग बन गया। इन सारी स्थितियों पर विशेष रूप से चर्चा आज मित्रों हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लग्न और नवमांश का एक साथ विश्लेषण किस प्रकार होगा। एक कुंडली बना लेते हैं। ये लग्न कुंडली बनकर तैयार हो गई। ये किसी जातक की कुंडली है, मैंने इसको भर के कंप्लीट कर दिया है। अब इस पर पहले इसका बल निकाल लेते हैं और लास्ट निर्णय यहाँ पर क्या होगा उसको हम आपको सरल और सिंपल तरीके से बाकायदा विश्लेषण के साथ समझाते हुए चलेंगे। मित्रों, ये मेष लग्न कालपुरुष की कुंडली, मेष लग्न की कुंडली उनकी जन्म कुंडली में बना था। तो यहाँ पर देखेंगे कि लग्न में ही बुध बैठा हुआ है। बुध किस राशि में बैठा है? शत्रु राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। और मंगल लग्नेश नीच जा रहा है। तो मंगलेश जो लग्नेश मंगल वो नीच गया तो माइनस में चला गया। वहीं बुध की बात करें तो बुध भी शत्रु राशि में बैठे होने के कारण माइनस में गया। शुक्र की बात करें तो स्वराशि में भी है और कारक भाव में भी शुक्र बैठा हुआ है, इसलिए प्लस में है वो। केतु की बात करें तो नीच राशि में केतु है, माइनस में गया। गुरु की बात करें तो प्लस में रहेगा गुरु, क्योंकि मित्र राशि में भी है, पंचम के कारक भाव में भी है, तो परम प्लस में रहने वाला है। चंद्रमा और शनि की बात करें तो आपसी योग इनका विष योग बना रहा है और साथ में शनि उच्च का है, तो शनि तो प्लस में है और चंद्रमा क्या है, दोनों ग्रह यानी कि राशि के अनुसार, भाव के अनुसार और इनके अनुसार भी जो है चंद्रमा माइनस में जा रहा है। बात कर लेते हैं राहु की। राहु नीच में राशि में बैठा होने के कारण जो है माइनस में जा रहा है। सूर्य की बात करें तो सूर्य मकर राशि में है और कारक भाव में होने के कारण सूर्य माइनस में इनका नहीं रहेगा। यहाँ पर दशम का कारक होने के कारण सूर्य प्लस में आ गया, भले ही शत्रु राशि में सूर्य क्यों ना बैठा हो। हमने पूरा डिटेल यहाँ पर लग्न कुंडली का निकाल लिया। अब हम यहाँ पर नवमांश में चलते हैं, वहाँ पर लास्ट निर्णय क्या होगा, क्या कोई योग इनके कुंडली में बन रहा है वो भी हम निकाल लेते हैं। कोई राजयोग इनके कुंडली में नहीं बन रहा है, ठीक है। एक दुर्योग इनके कुंडली में बैठा हुआ है जिसको हम विष योग कह सकते हैं, खराब योग माना जाता है, ठीक है। ये सारा निर्णय इनके कुंडली का निकल गया। अब हम यहाँ चलते हैं कि यहाँ पर इनका नवमांश भी भर लेते हैं हम। नवमांश भरने पर जो है बुध इनका यहाँ आ गया था, शनि यहाँ चला गया था इनका, राहु यहाँ आ गया था, केतु इनका यहाँ आ गया था और गुरु लगन में भी आ गया था और मंगल जो है इनका उच्च का हो गया था और सूर्य जो है स्वराशि का इनका हो गया था, ठीक है। सूर्य इनका स्वराशि का हो गया था और चंद्रमा भी स्वराशि का हो गया था। तो ये इनका नवमांश कुंडली उसी जातक का जिसका ये लगन हो उसका ये नवमांश है, ठीक है। अब यहाँ पर निर्णय करेंगे तो यहाँ पर क्या है, बुध यहाँ पर तो वहाँ पर माइनस में था, लेकिन बुध यहाँ पर क्या है, परम शत्रु राशि में चला गया, लेकिन भाव कारक है। तो यहाँ माइनस और प्लस दोनों में बुध को स्थापित करना होगा हमें, तो भाव कारक में बैठा होने के कारण बुध माइनस में भी रहेगा, प्लस में। लेकिन ये क्या करेगा, निर्णय क्या देगा, प्लस में केवल 20% का ही फल देगा,
क्योंकि यहाँ भी शत्रु राशि में, वहाँ भी शत्रु राशि में, तो शत्रुता इसके बढ़ गया। कारक भाव के कारण केवल 20% ये फल देने का काम करेगा। अब हम निर्णय करें कि ये देगा कब। जब इसकी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर या कोई भी दशा आती है तो बुध क्या करेगा, शुरुआत में ही अपना ये 20% वाला चक्र आपको दे देगा, लाभ हानि प्रकट कर देगा, क्योंकि बुध जो है शीघ्रगामी ग्रह माना जाता है। अगला ग्रह है शुक्र। यहाँ तो शुक्र स्वराशि होने के कारण प्लस में जा रहा है, और यहाँ पर शुक्र जो है यहाँ पर शुक्र यहाँ बैठा हुआ था, भरा नहीं भाई, क्षमा कीजिएगा। तो यहाँ उच्च होकर शुक्र शनि के साथ राजयोग में चला गया था, ठीक है। तो यहाँ परम शुक्र जो है डबल प्लस में आ गया, और साथ में राजयोग है, ठीक है। शनि भी प्लस में ही जाएगा, राजयोग के साथ एक प्लस कॉमन में और दे देते हैं हम। बात कर लेते हैं अगर अगर केतु की बात। यहाँ नीच था केतु, और यहाँ केतु कहाँ पे चला गया, एक बार फिर वृषभ राशि में भी केतु जो है कोई खासा अच्छा नहीं माना जाता है, तो यहाँ भी माइनस में केतु रहने वाला है। बात कर लेते हैं अगला ग्रह मंगल का। हमने निकाल ही दिया, प्लस में रहने वाला है, क्योंकि यहाँ उच्च का हो गया, यहाँ नीच का हो गया। अगला ग्रह गुरु। गुरु यहाँ मित्र राशि में था, प्लस में था। यहाँ गुरु जो है शत्रु राशि में चला गया, लेकिन लगन का कारक होता है गुरु, तो यहाँ प्लस और माइनस दोनों में गुरु रहने वाला है। यहाँ इस तरह कॉमन स्थितियाँ। लेकिन लास्ट निर्णय में चूँकि बता रहा हूँ, तो लास्ट निर्णय में ग्रहों का संपूर्ण बल हमें निकालना होता है। संपूर्ण बल जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हमें लास्ट निर्णय नहीं पता चलेगा। अगला ग्रह है मित्रों इनका चंद्रमा। चंद्रमा यहाँ पर क्या था, माइनस में था। यहाँ चंद्रमा स्वराशि हो गया, तो चंद्रमा इनका प्लस में आ गया। अगला ग्रह है शनि। शनि प्लस में है ही है। अगला ग्रह है राहु। राहु इनका जो है नीच राशि में था, माइनस में था, और यहाँ राहु इनका वृश्चिक राशि में, यहाँ भी राहु माइनस में ही रहेगा। अगला ग्रह है सूर्य। सूर्य यहाँ पर प्लस में था, क्योंकि वो दशम भाव कारक भाव में, और मकर राशि के उल्ट जो है सूर्य बहुत खराब नहीं माना जाता, इसलिए प्लस में दिया था। यहाँ सूर्य क्या है स्वराशि होके आ गया, तो यह परम प्लस में सूर्य इनका आ गया। तो ये रहा नवमांश का निर्णय, ये रहा इनका जो है लग्न का निर्णय। अब सिस्टम क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस माइनस को गिन लीजिए आप। 1 2 3 4 5, 5 माइनस के साथ यहाँ पर 1 2 3 4, 4 प्लस के साथ में यहाँ पर, और एक दुर्योग यानी 1 माइनस, और इस प्रकार से इनका ये योग निकला। यहाँ पर अगर हम बात करें कि इनका योग कैसे निकला, तो +1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लस इनका यहाँ पर आता है। माइनस की बात कर लें, 1 2 3 4, 4 माइनस आता है, और एक राजयोग स्थापित हो गया। कौन सा, कर्म शक्ति राजयोग, तो ये प्लस में आ गया। तो बल क्या निकला, यहाँ 5 माइनस 4 प्लस माइनस इस स्थिति से निकला, यानी = 1 प्लस, ठीक है। और यहाँ पर जो निकल के आया इनका स्थितियाँ, वो क्या है, 7 माइनस 4 3 प्लस। तो इनको 100% यहाँ पर लास्ट निर्णय यानी 50% इनके जीवन में सही हो गया। यहाँ पर 50% इनके जीवन में रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पर क्या था, 90% माइनस में चला गया था, लेकिन इसने क्या किया, 50% को सुधार दिया, ठीक है। 50% को सुधार के 50% प्लस में इनको ले आया। तो ये है लग्न खराब, नवमांश खराब, कुंडली की स्थिति परिस्थिति को जांचने का तरीका मैंने आपको बताया। अब मैं आपको एक स्थिति और बता देता हूँ। इसलिए लग्न लास्ट निर्णय कभी नहीं लेना चाहिए। लास्ट निर्णय अगर लगन से आप सुना दोगे तो दिक्कत आएगी, परेशानियां आएंगी। जैसे मान लिया कोई ग्रह, जैसे मान लिया मंगल ग्रह,
यहाँ 20 अंश पे बैठा हुआ है और यहाँ नीच राशि में था, नीच राशि में था तो माइनस में गया था वो। यहाँ जब मंगल को हमने देखा तो मंगल यहाँ उच्च राशि में आ गया। ये सूत्र सब ग्रह पे अप्लाई कर सकते हैं हम। यहाँ मंगल जो है उच्च राशि में आ गया और अंश बल डिग्री इसका 20 का ही है, क्योंकि अंश बल जो है नहीं घटता बढ़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मंगल प्लस में आया वो कहाँ चला गया, हमने 60% निकाला था वहाँ, ठीक है 60%। अब 60% यहाँ पर 100 आना चाहिए मंगल को। क्यों आना चाहिए मंगल को 100? क्योंकि यहाँ मंगल केंद्र के भाव में है। अगर यहाँ भी मंगल केंद्र के भाव में होता तब तो 100% देता, लेकिन यहाँ मंगल उच्च तो हुआ लेकिन अष्टम भाव में जाकर उच्च हुआ, यानी पूर्णतः विपरीत स्थितियाँ नहीं बनी, ठीक है। ये है मान लिया लगन और ये है नवमांश, यानी स्थितियों को पूरी तरह कन्वर्ट कर देता है नवमांश कुंडली बल, इसीलिए बल संपूर्ण बल वहाँ से निकाला जाता है। बात समझ में आ गया। दूसरा एक चीज़ और बता दूं, नवमांश कुंडली के अंदर बहुत से गुण होते हैं, वो भी जानना जरूरी होता है। वो कौन सा गुण होता है उसको मैं बता देता हूँ। एक सूत्र होता है नवमांश कुंडली का, वो होता है वर्गोत्तम। वर्गोत्तम सूत्र किस तरह कार्य करता है, मान लिया जाए कोई ग्रह यहाँ पर मित्र राशि में बैठा हुआ है, मित्र राशि में, जैसे गुरु यहाँ मित्र राशि में बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये प्लस में तो आ ही गया, लेकिन परसेंटेज के तौर पर अगर देखा जाए तो पंचम भाव में अकेला हो गया और गुरु जो है मित्र राशि में है, ठीक है, प्लस में है। लेकिन कितने प्लस में है, केवल मात्र 60% प्लस में रहने वाला है ये। लेकिन यहाँ भी अगर जाकर इसी राशि में विराजमान हो जाता है गुरु, ठीक है, मान लिया जाए इसी राशि में गुरु विराजमान हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, वर्गोत्तम हो गया, वर्गोत्तम हो गया। तो जो 60 है एक 60 और मिल गया इसको, कितना हुआ टोटल 120%, यानी राजयोग की तरह कार्य। जैसे 100% से ऊपर रिजल्ट देना ग्रह चालू करते हैं, राजयोग की स्थिति चालू हो जाती है। तो गुरु अकेला राजयोग कारक हो गया, गुरु अकेला राजयोग कारक बन गया। ऐसे बहुत सारे सूत्र नवमांश कुंडली के होते हैं। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी नए नए लॉजिक और सूत्रों को समझ में पूरी तरह आपके आएगा। जय सिया राम।